मैं चाचा आपका बताता हूँ। बोलने से लोग डर रहे हैं भाई। हाँ जी, बोलने से डरेंगे। ये कुर्मियों का गांव है, ये कुर्मियों का गांव है और कुर्मी का गांव होने के बाद भी जो है ये डरेंगे। डरेंगे इसलिए कि कल को इनके बच्चे को गोली ना मार दिया जाए। जो दुनिया छोड़कर चले गए हैं वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन जिम्मेदारों से सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें, सुल्तानपुर में जिस तरह से ये नृशंस हत्या हुई, ऐसे में पूरे सुल्तानपुर भर में आज एक ऐसी चर्चा चली, ऐसी एक बात चल चुकी है कि ये जो हुआ वाकई में मानवता को शर्मसार करने वाला और हृदय विदारक घटना है। कुछ सामाजिक लोग अभी हमारे साथ हैं जो पीड़ित परिवार से बातचीत किए। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ बातचीत किए। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम राजकुमार वर्मा है, मैं सरदार सेना का जिला अध्यक्ष हूँ सुल्तानपुर का। जी, अभी पीड़ित परिवार तो ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है कि परिवार जो है अंतिम संस्कार नहीं करेगा, तो क्या कुछ मांगे? देखिए पत्रकार महोदय, ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। मैं खाली एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं इस प्रशासन से, इस शासन से, कि अगर आप समय रहते ही न्यायपूर्ण प्रक्रिया अपना लीजिए तो किसी को इस तरीके से रोड पे आने की जरूरत नहीं है। एक युवा है आप, और आज़ाद भी एक युवा ही थे, देश के अपने भविष्य थे, रीढ़ थे, और जिस तरह से वो मेहनत करते थे, वाकई में वो एक मेहनती इंसान थे। तो ऐसे युवा का समाज से, देश से जाना क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, दर्द भरी एक बहुत बड़ी कहानी है ये। और ये समझ लीजिए पूरे जीवन भर इस बात का एहसास रहेगा कि मैं आज़ाद को सही सलामत दुनिया देखने लायक हम लोग उनको नहीं बचा पाए। ये हमारे जीवन में पूरे जीवन भर इस तरीके से रहेगा, क्योंकि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को इसी गोद में उठाकर रोता हुआ लखनऊ लेकर गया। उसी में एक बहुत घनिष्ठ दोस्त, मित्र कहें, उसने वीडियो बनाया, अपनी होशो हवास में आज़ाद ने बयान दिया कि मुझे मारने वाले फला फला लोग हैं। उसके बाद उसकी सांसें थमी हैं। फिर भी प्रशासन अभी तक पता नहीं क्या किस गुमराह में पड़ा हुआ है कि वो अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे एक भी व्यक्ति को संतुष्ट कर सके, एक भी व्यक्ति को कि संतुष्ट कर सके। अरे कोई जरूरी नहीं है कि कोई कानून को अपने हाथ में लेना चाहता है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई रोड पे उतरे। घटनाएं होती हैं, लोग आते हैं, सांत्वना व्यक्त करते, अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं पे पुलिस को लोग वाहवाही करते हैं कि भाई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर पुलिस ने इस तरीके से काम किया तो वो निंदनीय है कि अभी तक उन्होंने जो है किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। कागजी कार्रवाई होती है, तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं, तो टाइम तो लग सकता है ना थोड़ा। हाँ बिल्कुल सही, ये बात आपने बहुत सत्यता वाली बात कही है। अच्छा एक बात बताइए भाई साहब, सबसे पहले न्याय मांगने किसके पास जाता है आदमी? पुलिस के पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है, बस एकदम स्पष्ट पुलिस के पास ही जाता है। पुलिस पास जाता है। तो पुलिस का भी फर्ज क्या बनता है कि भाई समय रहते हुए उसका मुकदमा पंजीकृत हो जाए, समय रहते हुए उनको थाने में बुलवा लिया जाए, दोनों पार्टियों को जो है सही तरीके से समझा दिया जाए, या दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर उनको जेल भेज दिया जाए अगर इस तरीके कोई घटना हुई तो। अगर इस तरीके की घटना हुई और अगर पुलिस इन सब चीज़ों को करने में असक्षम होती है तो फिर वो बताइए फिर कमी कहाँ रह जाती है। चलिए ठीक है, एक बात आपसे कर लेते हैं कि अभी परिवार में आप लोग थे, क्या बातें हो रही वहाँ पे? देखिए परिवार में हुई किसी से? परिवार में मुझसे है तो मेरे रिश्तेदार, लेकिन जो है एक बात बताऊं, जैसे भाई कहते हैं ना, दूध अगर जैसे बिल्ली जो है दूध से अगर जल गई हो तो मट्ठा को या छाछ को फूंक फूंक पीती है। अभी यही कुछ दिन पहले एक हिमांशु हत्याकांड हुआ था साटा में, आप लोग शायद वहां आए होंगे, आपने भी खबर देखी होगी, वो भी चर्चित एक रहा है। उसको बाद में एक्सीडेंटल बता दिया गया, बाद में तरह तरह की बातें आई कि आपने एप्लीकेशन जैसे लिखा वैसे मैंने उसको कर दिया, जाँच पड़ताल चल रही है। ठीक है, तो जब इस तरीके के 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं, उसमें न्याय नहीं मिला है, तो ये परिवार उसी तरीके से डरा सहमा है। ठीक है, कि वो मुझे न्याय नहीं मिलेगा या मिलेगा, इस बात पे अभी वो पूर्ण रूप से भरोसा नहीं जता पा रहा। मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन से, हमारे शासन से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है भरोसा दिलवा लीजिए। बाकी जितने लोग आए हैं अपनी संवेदना व्यक्त करके अपने अपने आवास पे चले जाएंगे, अपने अपने घर पे चले जाएंगे। क्या जरूरत है यहाँ लोगों को रोकने का? यार भाई कुछ जरूरत भी नहीं है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उस परिवार को संतुष्ट कर ले। ठीक है, बस तो आप परिवार को संतुष्ट करने में भी प्रशासन जो है वो नाकाम दिख रही है। नाकाम इसलिए दिख रही है कि जिले की प्रशासन में, जैसे देखिए मुखिया 2 लोग होते हैं भाई साहब, समझिए आपके घर में आप पिताजी गार्जियन होंगे तो 2 मुखिया हैं, तो दोनों मुखिया को अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो दोनों को यहाँ आ जाना चाहिए। देखिए बार बार ये घटनाएं होती हैं, ऐसे तमाम घटनाएं, अरे उनको ही आने में क्या दिक्कत है भाई, वो आ जाएं। और अगर लोग उन पर भरोसा जता रहे हैं तो भरोसा देकर और उसके बाद बॉडी का दाह संस्कार करवा दें। भाई जिंदा तो होगी नहीं बॉडी, लेकिन अगर वो जब तक नहीं आएंगे तो परिवार की यही मांग है कि हम नहीं दाह संस्कार करेंगे, क्योंकि भरोसा हमारे दोनों
आला अधिकारियों के ऊपर है। बात समझिएगा। तो अगर वो दोनों जिम्मेदार आला अधिकारी आ जाते हैं तो अपनी बात जो है यहाँ पे रख दें, परिवार संतुष्ट हो जाएगा, तो फिर हम दाह संस्कार भी करवा ले रहे हैं। चलिए, और भी सीनियर लोग हमारे साथ जी, हैं। जी, बिल्कुल। क्या नाम है चाचा आपका? बोलने से लोग डर रहे हैं भाई। हाँ जी, बोलने से डरेंगे। ये यहाँ ये कुर्मियों का गांव है, ये कुर्मियों का गांव है, और कुर्मी का गांव होने के बाद भी जो है ये डरेंगे। डरेंगे इसलिए कि कल को इनके बच्चे को गोली ना मार दिया जाए। ठीक है, आप समझिए इस बात को। कल इनके बच्चे को गोली ना मार दिया जाए, कल दूसरे को गोली ना मार दिया जाए, इसीलिए डरेंगे। हमारे एक युवा साथी हैं, आप इनसे भी वार्तालाप कर लीजिए। बात करना चाहेंगे भाई आप? कल ये घटना हुई, बहुत ही दुखद है, क्या कहना चाहेंगे? अभी तक कार्रवाई? अभी तक कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। केवल यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं झूठा झूठा आश्वासन देके जा रहे हैं कि हाँ, जैसे कि यही गिरफ्तार जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो जाएगी क्या मतलब है? उसको करके दिखाओ पहले। कम से कम हमको जितनी मांगे हमारी थी उसमें 50% रिजल्ट चाहिए हमको, उसके बाद ही कुछ होगा। चलिए ठीक है। शिक्षक हैं आप? नहीं, देखिए यही मेन समस्या, कोई बोलना ही नहीं चाहता। मत बोलिए भैया, दीजिए। देखिए ये आज़ाद वर्मा का ये घर है। यहाँ की मैं तस्वीर आप सभी के सामने अभी साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरह से आज़ाद वर्मा का जो मृतक शव है वो अभी घर पे पहुँचा हुआ है। घर पे जैसे ही शव पहुँचता है उसके बाद से चीख पुकार मच जाती है। और ऐसे में आपको बता दें, तरह तरह के राजनीतिक दलों के भी जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और परिवार से बात कर रहे हैं। शिक्षक श्यामलाल जी हमारे साथ हैं। गुरुजी, परिवार के बीच में आप हैं। ये बात अभी चल रही थी कि आपका बर्थडे भी कुछ टाइम पहले यहाँ पे मनाया गया था। 28 फरवरी को, अभी 28 फरवरी 2026 को यही कार्यभार में ही बर्थडे मनाया गया था और ये पूरी तरह बढ़ चढ़ के उसमें भाग लिए थे। और अभी हम एक फोटो जो है माला पहनाते हुए हमको जो बर्थडे सम्मान हमारा कर रहे थे, मैं देख करके एकदम जान लीजिए कि, और जब मुझे जानकारी, तो हम लोग टीम के साथ काम करने वाले हमारे लोग हैं। और ये इस तरीके से जिस तरह से हुआ है, ये मोस्ट कल्याण संस्थान श्यामलाल ने साथ इस पर चुप नहीं मारे हैं, या इस पर ये सहन नहीं होगा। या तो जिस तरीके से कार्रवाई योगी जी कर रहे हैं कि पुलिस की जिस तरह कार्रवाई बताते हैं कि हम बुलडोजर कार्रवाई और इनकाउंटर कार्रवाई, और पता चला है कि जो जिसने हत्या किया है, जो नामजद है, जिनके बारे में बताए हैं, तो उसको यहाँ जो है उनका घर परिवार द्वार सब कुछ मालूम है, तो उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उस पर जो है उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो देखिए, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, डायसी का शासन, डायसी का रूल ऑफ लॉ जो अनुच्छेद 14 में है, विधि सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर बराबर है तो फिर दिखना चाहिए, और नहीं दिख रहा है इसका मतलब संविधान का उल्लंघन हो रहा है। संविधान के अनुसार जो है प्रदेश नहीं चल रहा है, और अगर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो इसको बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी सरकारों को जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए, और बर्खास्त नहीं हुआ तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सर, एक तरह से देखा जाए अभी परिवार के बीच में भी आप थे, क्या कुछ मांगे हैं? अभी कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, इस तरह की आप लोग चीज़ें करिए, क्या मांगे रख रहे हैं? देखिए, अभी इस मामले में परिवार से मैं विधिवत उस पर हमारी वो नहीं हो पाई, डिस्कस नहीं हो पाई है, लेकिन जो भी परिवार की मांगे हैं, हम इस संकट की घड़ी में, दुख घड़ी में परिवार के साथ हैं। परिवार की जो मांग है उनके साथ हैं। कोई उनसे जोर जबरदस्ती प्रशासन नहीं कर सकता, कोई बहला फुसला नहीं सकता। जो हमारे लोग चाहते हैं, जो पीड़ित लोग चाहते हैं, पीड़ित परिवार के लोग जो चाहते हैं, उसको प्रशासन को करना चाहिए। बाजीगर वर्मा समेत कई सारे जो है लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये हुआ कि उनके आने से यहाँ माहौल गड़बड़ होगा, ये सारी चीजें ये मूर्खता, मतलब योगी की पुलिस जो है वो कायराना हरकत है। मतलब जितना वो श्रम हाउस अरेस्ट करने पर लगा रहे हैं, उससे उतना श्रम उनको लगाना चाहिए था आरोपियों की हत्या जो करने के लिए, जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए, उनको इनकाउंटर करने के लिए, उनके घर बुलडोजर चलाने के लिए। तो जो सही है वो करना चाहिए था। और ये सब चीज़ें, हाउस अरेस्ट, ये सब चीज़ें तो कायराना हरकत है कि किसी को आने जाने से आप रोक दो। लोकतंत्र है, इमरजेंसी तो लगी नहीं है, सेना भी तो लागू, मिलिट्री ला तो नहीं लागू है ना अभी, तो मिलिट्री ला नहीं है तो सबको आने जाने, भाई सब कोई नात रिश्तेदार है, सब सगे संबंधी है, किसी के सहयोगी है, सबको आने का अधिकार है, सबको आने देना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह है तो कायराना हरकत है। धन्यवाद। Thank you.